कुछ दम तोड़ती रवायतें जब जिंदा होती हैं तो हर चेहरा खिलखिला उठता है, बहार आ जाती है। कुछ यही मनाजर हमें जामिया पंजाब में 9 साल बाद देखने को मिले। जी हाँ, 9 साल बाद जामिया पंजाब में फिर 3 रोज़ा किताब मेले का इनकार किया गया है। इस किताब मेले में तलबा का रश ये बता रहा है कि ये जो रवायत और दम तोड़ रही थी और ऐसा लग रहा था कि अब जामिया पंजाब की तारीख में कभी दोबारा कुतुब मेले का इनकाद नहीं किया जाएगा, उसका इनकाद हो गया है। तो ये रश लग रहा है कि तलबा अब भी डिजिटल दौर में किताब बीनी के कितने शौकीन हैं और कितनी ज़्यादा उन्हें खुशी हो रही है। तो मैं आपको अंदर के मनाज़र दिखाता हूँ कि शायद ऐसे मनाज़र हमें कम देखने को मिले कि जो एक जामिया पंजाब में 9 साल बाद रवायत ज़िंदा हुई है कुतुब मेले की। तो ये अंदर हम आपको मनाज़र दिखाते हैं। अमीरुल अजीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चले हमें मिल गए हैं, स्टूडेंट लीडर भी रहे हैं। मीर साहब, 9 साल बाद कैसा लग रहा है और क्या आपको अपना ज़माना तालीम याद आया? बहुत अच्छा लगा, वो ज़माना भी याद आया, उससे पहले का ज़माना भी याद आया। सीनियर सहाबी उस्तादों के साथ महमूद अली खान साहब मौजूद हैं। सर, मुद्दत हुई जो है लगता था कि शायद तलबा कुतुब से दूर हो गए हैं, तो आपको भी यहाँ आकर यही अपना ज़माना तालीम भी याद आया या क्या? सेक्शन है और जो भी गेस्ट आ रही हैं उनके लिए यहाँ पर रिसेप्शन के इंतजाम किया जाता है और जो अभी भी गेस्ट हैं उन्हें गुलदस्ते पेश किए जाते हैं। हमारी भी उस्ताद हमारे साथ हमरा है। दम तोड़ती रवायत जब दोबारा जिंदा होता है, यानी 9 साल अरसा होता है, तो चेहरे मेरे ख्याल में ऐसे ही खिलखिला होते हैं। और मैंने अपने इंट्रो में भी ये कहा है कि दम तोड़ती रवायत जिंदा हो गई है। तो यहाँ तो मैंने तलबा का जिक्र किया था, यहाँ तो असादा के चेहरे खिलखिला रहे हैं। इंसान वो होता है बनता है पढ़ता है, जो वो किताब पढ़ता है वैसा वो इंसान बनता है। मैं जब भी ये बात पढ़ती हूँ तो मुझे ऐसे लगता था कि कितनी सच है, लेकिन किताबें ऐसी ही चीज़ है जो इंसान को बुनियादी है। और किताब ऐसी है चीज़ कि जितनी आपकी उम्र होती है वो उसको कई हज़ार साल बढ़ा सकती है। कि अगर आपकी उम्र आज 50 साल है और आप 5000 साल की किताबें पढ़ते हैं तो आप 5000 साल के हो जाते हैं। किताबें तो नहीं चाहिए, इसलिए किताबों से क्या होता है, ये बहुत खुशी की बात है कि रवायत को दोबारा जिंदा किया है, मेला से जाया है, बहुत ही अच्छा है। तो कहते हैं कि गैजेट्स की बातें हो गई हैं, गैजेट्स के अंदर की किताबें हो सकती हैं, बस अब हमने यहाँ पे लेके आना है। जामिया पंजाब के वाइस चांसलर डॉक्टर हारिद महमूद मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। आपने इतना बड़ा रिस्क क्यों ले लिया? देखें, ये रिस्क नहीं है। मेरा ये ख्याल है कि ये यूनिवर्सिटीज़ का असल काम है। हम लोग क्लास में पढ़ाते हैं, हम लोग लैब में रिसर्च करते हैं, हम लोग ख़ुद भी पब्लिश करते हैं, आर्टिकल्स की शक्ल में भी, किताबों की शक्ल में भी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि यूनिवर्सिटी का असल काम ये है कि पूरे मुआशरे के लिए ऐसे मौक़े पैदा करे कि वो यहाँ आएँ और इल्म की सूरत में कुछ ना कुछ अपने साथ लेके जाएं। 9 साल बाद आखिर क्यों, और 9 साल ये डिले क्यों होता रहा? जी, इसकी वजह ये है कि मैं 9 साल तक वीसी नहीं था। मेरे पास जो चार्ज है वो आज से कुछ महीने पहले आया है। तो मैंने ये सोचा अपने तौर पर, और मेरे दोस्तों ने मुझे मशवरे भी दिए, बहुत सारे एलुमनाई भी हमारे पास आते हैं, कि ऐसी रवायात जो जामिया की अजीम रवायात थी किसी न किसी वजह से रुक गई, उसको रिवाइव किया जा सकता है क्या? दोस्तों का ये सवाल था। तो मैंने कहा क्यों नहीं किया जा सकता। मुझे कोई पूछ रहा था जी आपको क्या मुश्किलात पेश आई, मैंने कहा कोई मुश्किल पेश नहीं आई। यही यूनिवर्सिटी है, यही जगह है, यहीं पे हम लोग किताब मेला सजाया करते थे। माजी में कई किताब मेले ऐसे हुए हैं कि उनकी कमेटियों में मैं खुद एज अ प्रोफेसर मेंबर था, तो हमें सजाने में कोई मुश्किल पेश नहीं आई अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारी कॉल जो थी उस पर एक बड़ी तादाद में बुक सेलर्स ने, पब्लिशर्स ने लब्बैक कहा है। याद होगा कि एक बुक फेयर एक साल ऐसा भी हुआ, यहाँ पर जनरल मुशर्रफ का दौर था और इस पूरे एरिया को कार्टन ऑफ कर दिया गया और हर जगह हमें पुलिस की सिक्योरिटी नज़र आई। तो आज ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हम समझे कि आपकी क़यादत में पंजाब यूनिवर्सिटी का जो माहौल है वो पुरअमन हो चुका है, या पुरअमन माहौल की जानिब अब ये सफ़र का आगाज़ हो चुका है? मेरा ख्याल है माहौल जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हद तक पुरअमन है। हमारे ये जो बच्चे हैं इनकी मुख्तलिफ तंजीमें तो हैं यहाँ पे, और हम जो जायज़ काम उनके होते हैं उनकी उन्हें भरपूर इजाज़त भी देते हैं। ऐसी बात नहीं है कि जायज़ काम भी ना कर सकें। किसी सियासी रहनुमा को कोई बुक गिफ्ट करनी हो बतौर वाइस चांसलर, तो किस लीडर को कौन सी
किताब का यहाँ से जामिया पंजाब की जानी से तोहफा मिला? देखिए जामिया पंजाब की कुछ तो अपनी पब्लिकेशंस हाँ हैं, जी। लेकिन मैं किसी ख़ास किताब का, क्योंकि मैं खुद पढ़ने वाला हूँ, एक कारी हूँ, बहुत सारी किताबें मैंने पढ़ी हैं, आजकल भी मेरे ज़ेर मुतालिया हैं, लेकिन चूँकि मैंने यहाँ आज जो है वो 150 बुक सेलर को यहाँ इन्वाइट किया है, तो मैं किसी ख़ास किताब का नाम लेके उसकी सेल नहीं बढ़ाना चाहता। मैं तर्जमान पंजाब यूनिवर्सिटी गुलाम शहजाद साहब से थोड़ी सी डिटेल दी थी, कितनी टोटल स्टॉल्स लगाए गए हैं और 9 साल एक अर्सा होता है, तब तो रिकॉर्ड टाइम हुआ था मेरे ख्याल से 9 साल पहले, जो आपने प्रेस रिलीज जारी की थी कि 9 साल जो मुख्य एक क्लास है सही कह रही थी, अलग तो वैसे और आमतौर पर हम ये समझते हैं कि डिजिटल मीडिया का नाम है शायद कुछ तब्दीली कम हो गई हो, जहाँ पे शायद लोग कम पाएंगे, लेकिन आप देख सकते हैं आगे हम जाते हैं तो हमें कोई घूमने की जगह नहीं। अब पंजाब यूनिवर्सिटी में एशिया का सबसे बड़ा किताब मेला मुनक्किद किया गया है और इस वक्त यहाँ पे 140 से ज़्यादा पब्लिशर्स के स्टॉल मौजूद हैं और दुनिया की हर एक डिसिप्लिन के ऊपर, हर एक लैंग्वेज में यहाँ पे किताबें मौजूद हैं और बेशुमार स्टूडेंट्स यहाँ पे आए हुए हैं, यूनिवर्सिटी के भी और दूसरी यूनिवर्सिटी से और कॉलेजेस से। ना सिर्फ के टीचर्स आए हैं बल्कि प्रोफेसर्स भी आए हैं और वो किताबें देख रहे हैं और किताबें खरीद भी रहे हैं। मेरा ख्याल है ये एक नहायत ही खूबसूरत मौका है, एक तारीख रकम हो रही है कि पंजाब यूनिवर्सिटी में इतना बड़ा किताब मेला मुनक्किद हो रहा है और स्टूडेंट इतने शौक़ से, इतने जज्बे के साथ सुबह से ही बुक स्टॉल्स पे आ रहे हैं, ख़रीद रहे हैं और एक बहुत अच्छी रौनक लगी हुई है। तो मुझे लगता है कि इस ट्रेडिशन को कंटिन्यू रहना चाहिए और बाकी यूनिवर्सिटीज़ को भी इस ट्रेडिशन को फॉलो करना चाहिए ताकि जो स्टूडेंट और किताब का जो रिश्ता कमज़ोर हो रहा है हम उसको मजबूत कर सकें और आइंदा हम अपनी नस्ल को एक बेहतर इल्मी, फ़िक्री और अदबी जो है फ्यूचर दे सकें, जो कि बहुत खूबसूरत है। तो हम आपको मेन कॉरिडोर है, जामिया पंजाब में पढ़ते हैं और पढ़ चुके हैं, फारूक तहसील हो चुके हैं। जब कोई रवायत दम तोड़ती है, नहीं होती है और दोबारा जिंदा होती है, तो फिर किस तरह के मुनासिब देखने को मिलते हैं, जो हमें जामिया पंजाब में 9 साल बाद देखने को मिल रहे हैं। मुख्तलिफ स्टॉल्स हैं, मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बुक्स के स्टॉल्स लगे हुए हैं, फैमिलीज़ वगैरह भी यहाँ पर आई हुई हैं और उनके साथ उनके बच्चे भी हैं और वो भी अपनी, उनके लिए भी यहाँ से अलग स्टॉल लगे हैं। तो ये आप हद निगाह तक आप ये कहते हैं कि जो किताब से मोहब्बत करने वाले तलबा हैं, असातिज़ा हैं, वो यहाँ पर जमा है और जितना हद है इस कॉरिडोर की, हमें रश ही रश यहाँ पर नज़र आ रहा है। और मैंने पहले कहा था कि जब रवायत ज़िंदा होती है तो फिर चेहरे खिलखिला उठते हैं। हाँ जी।